Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Jamelia Malsa and I'm back with another video lecture. Students, as you all know that board exams are on head. हमें सबको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स बस होने ही वाले हैं, कुछ दिन ही रह गए हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बेसिकली प्रिपेयरिंग दैम सेल्फ. कुछ कर चुके हैं, कुछ बेसिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ प्रीवियस तैयारी कर रहे हैं, कुछ रीकैप दे रहे हैं, कुछ अपने प्रीलिम्स का वेट कर रहे हैं एक्सेट्रा. तो ये बेसिकली सीज़न चल रहा है बोर्ड एग्ज़ाम्स का. तो मैं आप लोग के लिए एक आसान करने के लिए, फ़िज़िक्स को आसान बनाने के लिए एक वीडियो लाई हूँ जिसमें आपके पास मैं डिस्कस करने लगी हूँ पास्ट पेपर को. अच्छा, पास्ट पेपर को डिस्कस करने का मकसद क्या है बेटा? हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ तो इंटेलिजेंट हैं, दैट आर वेरी गुड. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि आपके पास एंड के डेज़ में प्रिपरेशन करते हैं. तो उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पर है कि दे आर डोंट नीड टू बी बेसिकली पैनिक, क्योंकि अभी टाइम है. यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर बोर्ड एग्जाम्स. बट फिर दोबारा आपके माइंड में एक सवाल पॉपअप कर रहा होगा कि मिस किस तरह इतनी सी कम टाइम में 6 to 8 मंथ्स वाला कोर्स कवर कर सकता हूँ. बिल्कुल कर सकता हूँ या कर सकती हैं. किस तरह कर सकती हैं आप सबसे पहले पास्ट पेपर्स उठाएंगी फ़िज़िक्स के. अच्छा, पास्ट पेपर का पैटर्न क्या है उसके लिए मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो अपलोड करूँगी. इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक पर या किसी भी लेक्चर पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए फ़िज़िक्स को ईजी बनाती चलूँ. अच्छा जी, मैं यहाँ डिस्कस करने लगी हूँ पास्ट पेपर फिज़िक्स का, जो कि है 2021 का. ध्यान में रखिएगा, फ़िज़िक्स की बुक चेंज भी हुई है लास्ट ईयर. दूसरा, फ़िज़िक्स का बोर्ड का पैटर्न इस साल का चेंज हो गया है. पैटर्न क्या है, अगेन दोबारा बता रही हूँ, पैटर्न हम बाद में डिस्कस करेंगे. अच्छा, एक अलग से मैं वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी अगर आप लोग मुझे बोलें, रिक्वेस्ट करें तो, कि किस तरह आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स को बेसिकली बोर्ड पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए. क्योंकि हर स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट हो या इंटेलिजेंट नहीं भी है, या हार्ड वर्किंग है या नहीं भी है, हर कोई पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकता. बहरहाल आगे चलते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं एमसीक्यूज़, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली सॉलिड मार्क्स होते हैं और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं होती. इसमें डायरेक्ट कंसेप्ट दिए हुए होते हैं या फॉर्मूला दिए हुए होते हैं. अच्छा जी, पहला देख लेते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपके पास किसके इक्वल होता है? कीप इन माइंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी. किस तरह? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी के इक्वल होता है. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी. ये बेसिकली एक फॉर्मूला है. ठीक है जी. अच्छा, अब आपके पास आ जाता है सेकंड वन. अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज मूविंग विद व्हाट? बॉडी को कब कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है? कब? जब वो मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपके पास एक कार है जो कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है रोड पर. अगर तो उसकी स्पीड थ्रू आउट एक जैसी है, यूनिफॉर्म है, तो उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी. हैंस उस टाइम वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नाउ थर्ड देख लेते हैं बेटा. एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी. बेटा आपके बुक में स्टार्ट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स दिए हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के, जिसमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और उसका एसआई यूनिट है कैंडेला. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आपको मेमोराइज करना है. अब आ जाते हैं आपके पास मज़ीद एमसीक्यूज़ पे, जो कि मैंने डिस्कस कर लिए हैं. देख लीजिए ना गौर से. फोर्थ वन कहता है लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज. बेटा लीस्ट काउंट आपके पास बेसिकली लिमिट है माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज की कि वो किस हद तक मेजर कर सकता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0.01 मिलीमीटर. ये आपको अगेन याद करना पड़ेगा, ज़हन में रखिएगा. अच्छा जी, लेकिन अगर यही चीज़ आप माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज को यूज़ करते हुए कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के पीछे हमेशा इसका लीस्ट काउंट गिवन होता है. आगे आ जाते हैं. ये आपके पास गिवन है अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस. एक फोर्स है जो कि वाई एक्सिस में 15 न्यूटन का मैग्नीट्यूड रखती है. उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? भाई आपने जहन में रखना है कि कोई भी फोर्स जो कि एक्स एक्सिस में है, उसका जो एक्स कंपोनेंट है या एक्स के डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसकी वैल्यू है वो 0 होगी, क्योंकि सिर्फ फोर्स वाई एक्सिस में है. अच्छा जी, अब सिक्स्थ पे आ जाते हैं. इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क इज डबल
द सेंट्रीपीटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी विल बी डबल, 4 टाइम्स, 1/4, 1/2, क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन 1/2 है, लेकिन किस तरह ये देखते हैं बेटा। इस टाइप के एमसीक्यूज को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, जो कि इक्वल होता है mv² के। ठीक है जी। यहाँ उसने बात की है कि अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो फोर्स क्या होगी, ये आपने देखना है। अच्छा, इसको देखने का क्या मकसद है? सबसे पहले आप मास और वेलोसिटी को अलग करके लिख लें, क्योंकि इनका यहाँ पर अभी कोई काम नहीं है। रेडियस आपके पास 1/r में आ जाएगा, और उसने कहा है कि रेडियस आपके पास क्या है? डबल। सर्कुलर आर्क इज डबल, सर्कुलर आर्क, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क इज डबल। इसका मतलब है रेडियस अब यहाँ r नहीं है बल्कि 2r है। हेंस अगर आपके पास ये इक्वेशन mv²/2r हो जाती है, एज अ रिजल्ट आपके पास फोर्स क्या हो जाएगी? मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी करके लिख सकती हूँ 1/2 mv²/r। हेंस आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल हो गई? 1/2 के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं भाई आपके पास 7th MCQs कहता है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ व्हाट? बहुत ईजी है, आपके पास डेफिनेशन है सीधी सीधी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नॉट पावर। अगेन पावर लिख लिया है, ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक रही होगी। मोमेंटम नो, ठीक है, ओनली एनर्जी। 8th वन आपके पास आ जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपके पास है केल्विन। ठीक है जी। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स, यूनिट्स हैं टेम्परेचर के, बट फंडामेंटल केल्विन है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं कुछ और एमसीक्यूज जो कि मैं डिस्कस करने लगी हूँ। आई होप कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी। बेटा जहन में रखिए 2 फोर्सेज जो कि ऑपोजिट हैं। लेट्स से दिस इज फोर्स ए एंड लेट्स से दिस इज फोर्स बी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर वो इक्वल मतलब उनकी जो डायरेक्शन है अगर ऑपोजिट है और उनका जो मैग्नीट्यूड है अगर वो इक्वल है तो वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। किस लिए? क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बेसिकली कैंसिल आउट करती हैं एक दूसरे को, ईच अदर। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाता है टॉर्क प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज। ये बात याद रखने की है कि टॉर्क आपके पास 2 तरह का होता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर टॉर्क क्लॉकवाइज है तो हमेशा वो किसके इक्वल होगा? नेगेटिव के। नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे आप, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे। लेकिन यहीं अगर आपके पास टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके आगे आप पॉजिटिव या प्लस का साइन बनाएंगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है मोशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन अ बॉडी विदाउट अ फोर्स। जब तक आप, ये आपकी डेली ऑब्जर्वेशन है, जब तक आप किसी बॉडी पे किसी भी चीज़ पर फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो बॉडी मोशन में नहीं आती। इसकी एग्जांपल है, अगर आपको चेयर को डिस्प्लेस करना है तो फोर्स अप्लाई करनी है, अगर आपको कार को स्टार्ट करना है तो अगेन आपको फोर्स अप्लाई करनी है, दैट इज़ मैकेनिकल फोर्स, जो कि आप इग्निशन के तौर पर दे रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आ जाता है किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ वॉट। बेटा किलोवाट आवर बेसिकली यूनिट होता है पावर का। ध्यान में रखिएगा, किलोवाट आवर पावर का यूनिट ज़रूर है, ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट जो पावर का होगा वो होगा ओनली वॉट। ठीक है जी। लास्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू वॉट? डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, पावर, एनर्जी पजेस्ड। बेटा ध्यान में रखिए, वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू F.D। यहाँ पर थोड़ा सा उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि भाई वर्क डन किसके इक्वल होगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, पावर के। नहीं, आपने याद रखना है कि वर्क डन हमेशा इक्वल होगा एनर्जी पजेस्ड के। क्यों? कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी तो वो वर्क डन परफॉर्म कर सकेगा। दूसरा आप किस तरह याद रखेंगे, भाई वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। सिमिलरली जो एनर्जी का यूनिट होता है वो भी जूल होता है। तो इससे आप याद रखेंगे कि वर्क डन हमेशा इक्वल होगा एनर्जी पजेस्ड के। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। कोई भी डिफ़िकल्टी हो इस वीडियो लेक्चर में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी एक स्पेशल सर्टेन टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो ला सकूं, आसान बना सकूं उस टॉपिक को। देख लीजिए स्टूडेंट, ये आपके पास बेसिकली फर्स्ट वीडियो थी दैट इज़ रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम्स। फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, hit the bell icon and like and share the video as well. Allah Hafiz till the next lecture.